नाउ स्टूडेंट्स आगे देखिए, क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है। आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है जी। और जनरली इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाया करती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से आ जाओ, लाइव आ जाओ जल्दी से, कंफर्म कर दो एक बार। बस एक बार मैं चेक कर लूँ सबका प्रॉपर विजिबल तो आ रही ना। मेरे एंड से चेक नहीं हो रहा भाई। हाँ, एक बच्चे ने बोला यस, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने बोला यस, ठीक है। ओके जी, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है जब भी कोई, देखिए ये क्या है, ये आर है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये आ ये आर है, रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस की आर्म है, ये एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको ज्यूम करें, इट इज अ कैपेसिटेंस। तो राइट द नेम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज एल आर सी, आया समझ में? एल सी आर, आर सी आर एल सी सर्किट, सी एल आर सर्किट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरेटर से सप्लाई वोल्टेज लगी है, और यहाँ करंट जब फ्लो हो रहा है, तो ये ए क्या लगा हुआ है, ये अमीटर है बच्चों, ठीक है। तो ये एमीटर लगा हुआ है, तो ये कह रहा है जो सप्लाई से करंट निकल रहा है, द करंट रीड बाय द एमीटर, तो यही करंट निकलेगा ना एमीटर से। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 9 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, राइट स्टूडेंट्स। तो इस आरएलसी सर्किट में हम करंट को कैसे निकालेंगे, एल आर सी सर्किट, इसको बोलते हैं एक्चुअल में आरएलसी सर्किट। आरएलसी, और कनेक्शन कौन सा है, जब भी इस तरह का कनेक्शन हो, देखिए यहां पर, यहां पर और यहां पर, और यहां देखिए, ये चार सर्किट एलिमेंट हैं, सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज लगी हुई है। इट मींस, हाँ जी, पीएसपीसीएल, एसएससी, जेई, या फिर किसी भी तरह का जेई एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया, हर एग्जाम में बेसिक से बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि अगर लोड पैरेलल में है तो इनके क्रॉस क्या सेम होगा, इनके क्रॉस क्या सेम है, वोल्टेज सेम है। तो मतलब ये कनेक्शन पैरेलल है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर, इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज द टोटल करंट रीड बाय द एमीटर, या टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कितने तरह के सर्किट होते हैं ये आप मुझे बताइए। दो तरह के सर्किट होते हैं, मतलब सोर्स के हिसाब से, डीसी सोर्स और एसी सोर्स। वन सोर्स इज जिसमें डीसी सोर्स कनेक्टेड होता है, और सेकंड इज जिसमें एसी सोर्स कनेक्टेड होता है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये डीसी सर्किट है, क्या है, और लोड भी चेंज करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जहां एल बना है ना बच्चों, मैं वहां पर रेजिस्टेंस बना रहा हूं, आर बना रहा हूं, और इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस लगा देता हूं, तीनों ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और ये सोर्स आप डीसी ले लो, क्योंकि डीसी सोर्स की मैं बात कर रहा हूं, उस केस में जो ये वाला करंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इस पर्टिकुलर नोड पे, ये नोड, ये नोड, ये तीनों सेम नोड है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो आप ये बताइए, इस पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग करंट कितना है, आई, और यहां से तीन ब्रांच में करंट गया, इसमें, इसमें और इसमें। तो इस ब्रांच से तीन करंट निकले हैं, एक करंट निकला इस ब्रांच से, कौन सा, 1 एम्पियर निकला है, आउट गोइंग है 1 एम्पियर। एक कौन सा निकला है, 3 एम्पियर निकला है, और एक ब्रांच से आउट गोइंग करंट कौन सा है, 5 एम्पियर। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ये बात किसने कही थी, केसीएल ने कही थी। किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर अगर इनकमिंग करंट आई है, तो आउटगोइंग करंट वहां से आई होगा।
नेट करंट एट द नोड इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर ये डीसी सर्किट होता तो 5 + 3 8 बचो 5 + 3 + 8, तो ये इसका आंसर क्या कर रहा हूं मैं तो ठीक कर रहा हूं, रेजर चेंज नहीं की थी मैंने। 1 + 3 4 4 + 5 9। तो उस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 9 एम्पियर। अगर ये सोर्स डीसी होता और लोड सारे रजिस्टिव होते, अगर ये सोर्स डीसी होता और लोड सारे रजिस्टिव होते, और डीसी सोर्स में कौन सा सम चलता है, अर्थमेटिक सम। अर्थमेटिक सम सिंपल सम होता है बच्चों, 1 + 3 4 4 + 5 9, तो ये 9 हो गया। तो ये करंट कितना था, 9 एम्पियर, और देखो ऑप्शन में दे भी रखा है। लेकिन 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 ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसी क्वेश्चन में वो क्या लगा देंगे, अर्थमेटिक सम लगाए आएंगे, और उनको लग रहा होगा उन्होंने केसीएल भी लगाया, बिकॉज केसीएल ऑलवेज एप्लीकेबल इन बोथ सर्किट, डीसीएल और एसी दोनों सर्किट पर एप्लीकेबल होता है केसीएल, यस और नो। बात समझ में आई? लेकिन लेकिन ये तो सर्किट एसी नहीं, डीसी नहीं, सॉरी एसी है। कैसा है? एसी। एसी सोर्स में देखिए, एक नोट बना लो, छोटा सा नोट बना लो। जब हम डीसी सर्किट की बात करेंगे तो सम यूज होगा अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम, जैसे 1 + 1 2 2 + 2 4। लेकिन जब सोर्स एसी होगा तो हम यूज करेंगे फेजर सम, जिसको वेक्टर सम भी कहते हैं। और फेजर सम में जैसे मैं आपको बताऊं, अर्थमेटिक सम में 3 + 4 कितना होता है, 7। यहाँ 3 + 4 फेजर सम में जे आ जाता है, 3 + 4 7 नहीं होता, कितना होता है, 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5। फेजर सम में 3 + 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। बेसिक क्लास में बताया था मैंने। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 5। वही √(a² + b²। ठीक है बात? तो यहां पर ऐसी सोर्स में फेजर सम लगेगा भाई। ठीक है, अब क्या करूं, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और ये कैपेसिटेंस है। इसका एक फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, फॉर्मूला नोट करो। जब आरएलसी पैरेलल सर्किट होगा, आरएलसी पैरेलल सर्किट होगा, तो आपका जो करंट निकलेगा, नेट करंट, टोटल करंट निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू, हाँ जी, IR² प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर, और ऊपर कर दो अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, फेजर सम से आता है। ठीक है, IR कितना है क्वेश्चन में, एक बार देखें। रेजिस्टेंस में कितना, 3 एम्पियर है, तो ये हो गया 3 एम्पियर। IC माइनस IL हो या IL माइनस IC, बात एक ही। IC माइनस IL, ये 5 एम्पियर दिख रहा है, और ये 1 है, तो 5 - 1 का स्क्वायर, यहाँ 5 है बच्चों, यहाँ 1 है, तो 5 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये अंडर रूट हो गया 25। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इसका एंगल कितना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मैं भी बता रहा हूं आपको। इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, कितना बनेगा, 25 मैग्नीट्यूड बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 होता है 5। अरे रूट भी तो है ना ऊपर, तो आंसर आएगा 5 एम्पियर। कितना आएगा, टिक कर लीजिए, 5 एम्पियर। ठीक है, ये 5 है यहाँ पर। आपको करना ही क्या है क्वेश्चन में, आपको सिंपल यही तो लिखना था डायरेक्ट। यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई, तो इसका 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 25 बन रहा है, 25 का रूट, 25 का रूट कितना होता है, 5 एम्पियर। बस ये आरएमएस वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, नेट वैल्यू आ गई, करंट जनरेटेड बाय द सोर्स। इसको आरएलसी पैरेलल सर्किट कहते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आरएलसी पैरेलल सर्किट कहते हैं इसको। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। मेरा मेरा एक आपसे सवाल है, ठीक, हो सकता है पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। आरएलसी पैरेलल में कुछ चेंज कर लेते हैं ना, राइट। नोट कर लिया, नोट कि डीसी सर्किट में हमेशा कौन सा सम यूज होता है, अर्थमेटिक सम, जिसको हम 3 + 4 नॉर्मली 7 बोल सकते हैं। लेकिन एसी सर्किट में हम कौन सा सम यूज करेंगे, फेजर सम। 3 + 4 J 5 होता है। कैसे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये बनेगा अंडर रूट 25, और ये हो जाएगा 5, राइट। और ये है वो फॉर्मूला जो आपने यूज करना है। ठीक है, मान लिया इस आरएलसी सर्किट में
ये आरएलसी सर्किट था ना, आर था सर्किट में, एल लगा हुआ था और सी लगा हुआ था, इस तरह का सर्किट था। मान लिया इंडक्टर की ब्रांच ओपन हो जाती, इंडक्टर वाली ब्रांच ओपन हो जाती, मतलब इस ब्रांच में करंट ही नहीं फ्लो करता फिर तो यहां पर करंट फ्लो करता आई आर, और यहां पर करंट फ्लो करता इस वाली ब्रांच में आई सी। अब बताइए टोटल करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर, ये वाली ब्रांच का स्क्वायर, प्लस आई सी माइनस इस ब्रांच में कौन सा करंट अगर फ्लो होता तो कौन सा होता, आई एल का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। देखिए वैसे तो थ्योरी क्लासेस में मैं हमेशा इनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले को डराइव करते हैं, राइट। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इसको याद कर ले फॉर्मूले को, ठीक है। अब बताइए मुझे, अगर आईएल वाली ब्रांच है ही नहीं, इस ब्रांच में जीरो करंट फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर, तो यहां पर आईएल को जीरो कर दें तो फॉर्मूला क्या किस में रिड्यूस हो जाएगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, राइट, किस में रिड्यूस हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आईसी जीरो होता तो क्या आता फॉर्मूला, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। अब ये मत कहना कि माइनस आई एल स्क्वायर, आई एल का जब नेगेटिव का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनता, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ चलो जल्दी से। ये एसी सर्किट है, इस ब्रांच में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बताइए आई की वैल्यू कितनी होगी। चार ऑप्शन दे रहा हूं, 20 एम्पियर, 0 एम्पियर, ठीक है, 10√2, या इनमें से कोई बनेगा भी नहीं। चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा मैंने ना इस वीक का शेड्यूल डाल दिया एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो वो अपडेट आपको मिलता रहेगा एप्लीकेशन के ऊपर ही, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, करिए स्टार्ट इस क्वेश्चन को, देखिए क्या आंसर आ रहा है। कर लोगे ट्राई, बस कमेंट में लिख दो यस नो, ठीक है, चलता रहेगा। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको ट्राई कर लेना, एंड में पूछूंगा आपसे कि क्या किया इस क्वेश्चन का आपने, ठीक है, मैं दूंगा आपको टाइम करने के लिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये एमसीक्यू का मतलब एक ये नहीं है कि बस जो दिया है उसी को कर लिया। जो बच्चे मेरे साथ ये बुक कर रहे हैं उनको मैं ये बुक के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ जो हो सकता है इस बुक से नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। ये बुक मॉडरेट लेवल पे बनाई गई है, अगर हाई लेवल पे पेपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक होता है लो लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर अजम्पशन की जा रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैटर ये मैटर नहीं करेगा कि पेपर कितना टफ आया है, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर टफ आए, मैटर ये करेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी, क्या करेगा मैटर, एक्यूरेसी, कि जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए क्या वो सही हो रहे हैं। देखो इतना तो है ही कि अगर 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है 60-70% तो अटेम्प्ट होता ही है ना। अगर एक्यूरेसी हाई निकल गई तो 100% एग्जाम क्लियर होगा, अगर एक्यूरेसी हाई रही, ठीक है, हर बार यही होता है। और वो कैसे ठीक होगी, एमसीक्यू करके। चलिए तो आरएलसी पैरेलल करा दिया, अब आरएलसी सीरीज में दिखाता हूं क्वेश्चन, बुक के पेज पे चलेंगे। हाँ जी, पेज नंबर 30 पर बुक पे आप जाओगे, जब वहां पे क्वेश्चन नोट कर रखा है, ठीक है, पेज नंबर 30 पर बुक पे, बुक में पेज नंबर 30 पे जाओगे। अभी मेरे पास फाइल मेरे ख्याल में ओपन हो नहीं रही, मैं जब तक बना देता हूँ क्वेश्चन को। एक सप्लाई वोल्टेज दे रखी है, ये आर है बच्चों, ये एल है, ये सी है,
इस तरह से क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं बताऊं एज इट इज बना देता हूं, बस यही बनाया हुआ है क्वेश्चन में। पेज नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 118 है, ये क्वेश्चन का नंबर है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टिव लोड में जो वोल्टेज का ड्रॉप है वी आर की वैल्यू दे रखी है वो है 40 वोल्ट। यहाँ इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज का जो है वो 70 वोल्ट है, और कैपेसिटर में जो ड्रॉप दिया है वो 100 वोल्ट का है। ठीक है, आपको ये पूछा है कि सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। मतलब देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा ऐसे, और ये एसी सोर्स क्लोज सर्किट होगा ना, करंट ऑलवेज फ्लो इन द क्लोज सर्किट। ठीक है, एक बार शेड्यूल चेक कर लेना इस वीक का। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस होता है, हर वीक का शेड्यूल मिलता चला जाएगा आपको। ठीक है, कब कब क्या क्या करना है। चलिए, तो अब बताइए मुझे क्या होगा। देखिए अब की बार ये आर एल सी सीरीज हो गया। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर तीनों लोड रजिस्टिव हो जाए, ये आर हो जाए, ये भी आर हो जाए, ये भी आर। अच्छा, चार ऑप्शन तो लिख लो इसके। ए बी, ए में है 210 वोल्ट, बी में है 70 वोल्ट, सी में है 50 वोल्ट, डी में है 230 वोल्ट। अगर मैं वापस आता हूं, अगर तीनों लोड रजिस्टिव हो जाएं, ये भी रजिस्टिव हो, ये भी रजिस्टिव हो और ये भी रजिस्टिव हो, तो सिंपल अर्थमेटिक सम यूज होगा। तो 40 प्लस 70 प्लस 100 इस सोर्स की यहां पर वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की, जो सप्लाई में वोल्टेज दी गई है, राइट। तो 40 प्लस 70 प्लस 100 कितना बना, 140 कितना हुआ बच्चों, 140, 140 में फिर 70 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 210। ये ऑप्शन में दिख भी रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिख भी रहा है, लेकिन ये तो तब है ना जब लोड सारे रजिस्टिव हों, यस और नो। अगर लोड रजिस्टिव ना हुए, एसी सर्किट है आपकी बार तो क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब मैं बैच लिया था कि बेसिक भी कराऊंगा, एडवांस लेवल सब कुछ कराऊंगा। अब क्लास डेली लगाइए, बस नहीं भी लाइव लगा पाए सुन लीजिए, बाद में रिकॉर्डेड सुन लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट ही क्लासेस ले रहा हूँ, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, चलिए, जितने स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, राइट, एक बार कमेंट में यस नो करते रहना कि चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से भी देख रहे होंगे। ठीक है, कोई और प्लेटफॉर्म से अगर कोई देख रहा है इस क्लास को तो मुझे कमेंट यस नो कर दें। ठीक है, मेरे पास अब एक्सेस है सबका। चलिए, हम तो ये मानेंगे कि अब की बात लोड रजिस्टिव नहीं है, सारे लोड रजिस्टिव नहीं है। हमारे कुछ लोड आरएलसी हैं, और आरएलसी में हम कौन सा लोड यूज करते हैं, सोर्स यूज करते हैं एसी। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा। वी, राइट राइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट कर रहे हो, वेरी गुड जी। चलिए, तो वी अब की बार फॉर्मूला बनेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। वी एस वी सी माइनस वी एल करो या वी एल माइनस वी सी, हमने करना इसका स्क्वायर ही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से स्क्वायर रूट। तो दो फॉर्मूले हो गए, ये तो हो गया, ये फॉर्मूला हो गया सीरीज सर्किट के लिए। सीरीज सर्किट में हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन चेक करते हैं, और अगर ये पैरेलल सर्किट होता, जो अभी भी नहीं मैंने करवाया, उसमें फॉर्मूला होता है आई आर स्क्वायर, याद हुआ कुछ फॉर्मूला, आई सी माइनस आई एल, वो रेफरेंस की बात होती है। यहाँ पर वोल्टेज रेफरेंस लेते हैं इसलिए वी आ रहा है, वी एल पहले आ रहा है, और वहां पे करंट रेफरेंस लेते हैं, पर सॉरी सॉरी सॉरी, सीरीज सर्किट में हम करंट रेफरेंस लेते हैं क्योंकि करंट सेम होता है, और यहाँ पर वोल्टेज सेम होती है, वोल्टेज का रेफरेंस होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है पैरेलल सर्किट में, ये आरएलसी पैरेलल का है, उस वजह से ये आई सी माइनस आई एल वी एल माइनस वी सी। एक देखो यहाँ एल माइनस सी हो रहा है, एल माइनस सी, या सी माइनस एल हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ले आए, इससे फर्क सिर्फ एंगल पे पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये जी आ गया आई की वैल्यू, ये तो कर लिया आपने, डन। इसका आंसर, ये कौन सर्किट है, आरएलसी पैरेलल। स्टूडेंट आरएलसी पैरेलल और आरएलसी सीरीज से ही बनता है कॉन्सेप्ट सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का। इसका कॉन्सेप्ट सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का। ठीक है, चलो रख दो जल्दी से वैल्यू। ये 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 70 माइनस 100 माइनस 70 कितना होता है, 100 माइनस 70, तो ये 40 का स्क्वायर हो गया, ये 30 का स्क्वायर हो गया, ये 1600 हो गया, ये 900 हो गया। ठीक है, ये हो गया जी 2500,
20 का 10, 25 का 5, ये 50 वोल्ट। 50 वोल्ट कहाँ की वोल्टेज है? ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, ये आरएमएस वैल्यू जो आई है वो कितनी वोल्टेज है? 50 वोल्ट। कितनी है? वो आप सोच रहे होंगे सर ये यार कैसे हो गया, सप्लाई तो सिर्फ 50 है, 40 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 70 वोल्ट यहाँ ड्रॉप दिख रहा है, और 100 वोल्ट यहाँ ड्रॉप दिख रहा है। ये जो वोल्टेज यहाँ दिख रही है ये ज्यादा दिख रही है, हमें हमेशा आउटपुट इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती ना। आप देखिए सप्लाई जब सिर्फ 50 वोल्ट है और अकेले कैपेसिटर के अंदर कितने वोल्टेज दिख रही है आपको? 100 वोल्ट। यही तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन है। इस वोल्टेज को कहाँ लगा देंगे? किसी स्पीकर में लगा देंगे, हाई वोल्टेज मिल जाएगी हमें। तो ये बेनिफिट होते हैं रेजोनेंस सर्किट के। क्या होते हैं? जब हम इसको रेजोनेंस बना लेंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज मिलेगी कैपेसिटर के अक्रॉस या इंडक्टर के अक्रॉस। चलिए 50, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आरएलसी सीरीज आरएलसी पैरेलल समझ में आए? आरएलसी सीरीज आरएलसी पैरेलल समझ में आए भाई? एक क्लास हो चुकी है इसको, इस चैप्टर की। एक क्वेश्चन करवा लेता हूं आप लोगों से, बल्ब वाला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मान के चलो यार स्टूडेंट्स कि भाई पेपर में ब्रीफ कर देते हैं भाई, ब्रीफ कर देते हैं, ब्रीफ कंसाइज कर देते हैं, क्या कहने चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं। समरी नोट कर लो, ठीक है, कि मेरी पूरी कोशिश है। देखो मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप कहोगे तो जरूर मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कर रहा हूं क्योंकि टेक्स टाइम, राइट। ले लेते हैं इसको। देखो आरएलसी सर्किट दो तरह के होते हैं, या तो सीरीज का होगा या पैरेलल का होगा, ठीक है। इन्हीं से बनते हैं आपके रेजोनेंस, ठीक है बच्चों। तो अगर सीरीज है तो हम वोल्टेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वोल्टेज। तो वो वोल्टेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वी आर स्क्वायर वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे अंडर रूट। अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हो तो इस तरह से लिखते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट में। ये वोल्टेज है, वोल्टेज के अंदर जो रजिस्टर के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो वी और आई सेम फेज में होंगे। ये सर्किट है ना। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है ना, लेकिन जो यहाँ पर रजिस्टर में वोल्टेज बनेगी उस वोल्टेज और करंट में कितने का फेज होता है? रजिस्टर में 0 डिग्री का। उसके बाद इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में प्योर इंडक्टर, ये प्योर इंडक्टर है, यहाँ पर कितना फेज होगा? 90 डिग्री। उसी तरह वीसी कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में फेज कितने का होता है? 90 डिग्री का। इसको -90 लिख सकते हैं क्योंकि एक लैग होगा कि लीड होगा। 90 डिग्री बराबर होता है जे के। किसके बराबर होता है? जे के। 90 डिग्री मतलब जे आइटा भी बोलते हैं इसको। तो V इक्वल टू कितना आ गया? वी आर प्लस, हाँ जी ये जे है तो ये जे वी एल हो गया, और ये कितना हो गया? 90। अगर जे है तो -90 कितना बन जाएगा? -JVC। तो ये वी आर प्लस जे इंटू वी एल माइनस वी सी, ये टर्म बनी। फॉर्मूला होता है रियल टर्म और ये होता है इमेजिनरी टर्म। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? हाँ जी, रियल टर्म का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर और इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यहां से ऐसे मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। और इसका एंगल कितना निकलेगा? ये तो मैग्नीट्यूड था वी का, एंगल कभी पूछता नहीं है पेपर में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। tan इनवर्स ये इमेजिनरी पार्ट वी एल माइनस वी सी और डिवाइड बाई रियल पार्ट वी आर। इतना अंदर ज्यादा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखिए
ये रिक्वायर नहीं है पेपर में, सिर्फ फॉर्मूला रिक्वायर होता है, और ये एक्सप्रेशन भी रिक्वायर नहीं है जो मैंने अभी पूरा स्टोरी बनाई। तो आपको फॉर्मूला होना पता होना चाहिए, फेजर सम में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, और ऊपर क्या है फॉर्मूले में अंडर रूट है, याद रखना है, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर पैरेलल सर्किट होता तो क्या बनता, आई इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, इसका भी प्रूफ कर सकता हूं मैं लेकिन जरूरत नहीं है, आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा यहाँ स्क्वायर रूट। ये किस में यूज करना है, आर एल सी पैरेलल में। तो ये नेट करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी जो सप्लाई वोल्टेज में होगी, सॉरी यहाँ से। ये मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है, ठीक है। आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि पेपर में आपको ये और ये, इस पे मतलब कितनी बार एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी एग्जाम होता है इस क्वेश्चन को पूछता है, अब उठा के देखो, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ टाइम क्वेश्चन आया है हर एग्जाम में, ठीक है। तो प्रूफ पे नहीं जाएंगे भाई अब, ठीक है। चलिए बल्ब वाला क्वेश्चन कर दो अब। लास्ट टाइम मैंने क्लास ली थी, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग करो, नेक्स्ट टाइम कराऊंगा फिर। हालांकि नेक्स्ट टाइम मैं नया टॉपिक भी शुरू करने वाला हूं, लेकिन 80 क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाऊं। ले लो स्क्रीनशॉट, मतलब नोट कर लो इसको, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मैं आप लोगों के लिए ट्राई छोड़ रहा हूं, बता देता हूं इसे क्या करना है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से हीटर, अगर ये क्वेश्चन खुद से आपने कर लिया, हीटर और बल्ब वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी लाइव क्लासेस में ले लिया, ठीक है, आप वो क्लास देख लेना, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है मैं बोल देता हूं, सप्लाई वोल्टेज दे रखी है, लैंप ए दे रखा है, हो सकता है लैंप ए की जगह हीटर लिखा आ जाए, हीटर ए, यहाँ लैंप बी की जगह हीटर बी। ये 100 वाट फर्स्ट बल्ब की रेटिंग है पावर की, ये 40 वाट दूसरे बल्ब की रेटिंग है पावर में, ये 200 वोल्ट 200 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है लैंप ए की, ये भी 200 वोल्ट है, ये वोल्टेज रेटिंग है लैंप बी की। कई बार बच्चे डाउट लेकर आते हैं, सर ये कैसे हो गया, 200 वोल्ट यहाँ है 200 वोल्ट यहाँ है, तो अर्थमेटिक सम के हिसाब से 200 और 200 400 होते हैं, तो सप्लाई में ओनली 200 क्यों लिखा है, 400 क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तो सिर्फ रेटिंग है बल्ब की, मतलब इस बल्ब लैंप बी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ सकती है मैक्सिमम 200, और लैंप बी ए के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ सकती है 200। लेकिन सप्लाई तो हमारे हाथ में है ना, अगर वोल्टेज कम आ रही है तो बल्ब को उसकी रेटिंग की वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो कम कम क्या करेगा वो, कम क्या कहते हैं उसको, कम ग्लो करेगा, डिम ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो नहीं। अगर उसकी रेटिंग के हिसाब से उसको वोल्टेज मिल जाती है, एक बच्चे ने निकाल दिया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर बल्ब को ज्यादा वोल्टेज मिल जाती है उसकी रेटिंग के हिसाब से तो फ्यूज हो जाएगा हाई वोल्टेज में, यस और नो। तो वो वाला कंसेप्ट है। एक दो क्लास पहले इसकी लाइव क्लास मैंने ली थी, एक बच्चे ने बताया भी दिया इसका आंसर, 1400 ओम है, ठीक है। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अगर वोल्टेज रेटिंग सेम हो, मैंने ट्रिक भी बताया था, अगर वोल्टेज रेटिंग सेम हो तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज वाला या पैरेलल वाला, वो पूरा कंसेप्ट। और आपको यहाँ पर ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये लैंप ए का रेजिस्टेंस कितना है, लैंप बी का रेजिस्टेंस कितना है, दोनों रेजिस्टेंस को फिर ऐड कर देना, क्योंकि इसने पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आंसर इसका आ रहा है 1400 ओम। यहाँ इस बैच में मेरा काम अकेले खाली ये नहीं है, 400 भी आ रहा है एक बच्चे का, 400 नहीं आया टोटल आंसर, हाँ एक तो ठीक है आपका, एक ठीक है। मैं चाहता हूँ पूरा आंसर निकालें, इसी तरीके से दूसरा भी निकालें, एक 400 ओम आएगा, एक 1000 आएगा, तो टोटल आंसर बनेगा 1400 ओम, ठीक है। ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं मैं इसकी, तो आप लाइव में देख लेना, ठीक है बच्चों। मैं चाहता हूं कि टाइम बचे हमारा, ठीक है। और अच्छा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ा दूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक अच्छा पढ़ाना ये होता है कि वो आपसे भी करवाए क्वेश्चन, आपको भी काम दिया जाए, राइट। कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो ट्राई करने हैं आप लोगों ने, राइट। अब नोट करो, क्वेश्चन नंबर 80 ट्राई करना है, 81 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 81 ट्राई करना है, 82 ट्राई करना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इजी लेवल तो सारे पढ़ के जाने, ठीक है। आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है।
83 क्वेश्चन भी ले लो, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मतलब पढ़ना 100% पढ़ के जाना है। मैंने पेपर का लेवल मॉडरेट बोला हुआ है, इसलिए मॉडरेट का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपने। 83 भी नोट कर लो, 84 भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, 84 इजी, इजी लेवल एक दिन पढ़ लेना बैठ के, मॉडरेट लेवल पे 2-3 दिन रिवाइज कर लेना बैठ के, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया मैंने, स्टार्टिंग में करवाया था। ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। 87 ट्राई कर लेना, 87 को, ठीक है। 82 मत करना ट्राई, मैं करवाऊंगा 88 क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी मैं जूम करूंगा, नई पिक्चर लेके आऊंगा इसकी, थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाओ, ये भाई हाई लेवल का क्वेश्चन है। जो चाहते हैं स्टूडेंट्स अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना, वो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 89 पे, 89 पे आ जाओ। बुक का है पेज नंबर बताऊं, ये पेज नंबर है 25, 25 पेज पे है बुक की। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कौन सी बुक, ये बुक, ठीक है। कंटेंट को बड़े ध्यान से समझना, ये टॉपिक बुक के इंडेक्स में गिवन है, ठीक है। ये सारे टॉपिक गिवन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। कि कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जैसे एस्टिमेशन टॉपिक है, इसको छोड़ के मत चले जाना, बहुत छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन भी बनेंगे इससे, ठीक है जी। वापिस आते हैं, वापिस आते हैं। अब जब ये क्वेश्चन आ जाए एक लीनियर सर्किट के लिए, लीनियर सर्किट पर देखो कुछ थ्योरम्स होती है, जैसे थेवेनिन थ्योरम हो गई, नॉर्टन हो गई, सुपरपोजिशन हो गई, ये लीनियर सर्किट पर अप्लाई होती है बच्चों। एक ऐसी थ्योरम भी होती है जो किसी भी तरह के सर्किट पर अप्लाई कर सकते हैं, टेलीगेंस थ्योरम कहते हैं। चाहे सर्किट लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, यूनिलेटरल, बायलेटरल, कैसा भी सर्किट हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, यू कैन अप्लाई एनीवेयर टेलीगेंस थ्योरम, TELEGENS, टेलीगेंस थ्योरम। आज देखना बाद में क्लास के बाद, ठीक है जी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, 89 वाला, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो इसको, आप ट्राई करो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को। पढ़ ली स्टेटमेंट। बहुत बच्चे कह रहे हैं भाई ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं पढ़वाता हूँ। क्या होगा जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दे रखा हो, थेवेनिन थ्योरम की रिवीजन हो जाएगी यहाँ से, थेवेनिन और नॉर्टन की। एक क्वेश्चन नोट कर लो इजी लेवल का, कि थेवेनिन थ्योरम का अगर कभी ड्यूल पूछ लिया तो लिख देना ड्यूल, DUAL। थेवेनिन का ड्यूल होता है नॉर्टन, और नॉर्टन का ड्यूल होता है थेवेनिन। ओपन सर्किट का होता है ड्यूल शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट का होता है ओपन सर्किट। सीरीज का होता है पैरेलल, पैरेलल का होता है सीरीज, ठीक है। आर का होता है जी, और जी का होता है एल। इस तरह से ड्यूल टॉपिक पढ़ के जाना पेपर में। ड्यूअलिटी क्या होता है, ड्यूअलिटी कंसेप्ट, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स। वापिस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चीजें तो बता दी सारी, पेज नंबर 25 पे चल रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, यस नो तो कर दो कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे क्वेश्चन को, तो फिर तो मैं ही करवा देता हूँ। अगर आप कर लोगे, टाइम ले रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आता तो मैं करवा देता हूँ, राइट। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दे रखा हो किसी लोड में, जैसे ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, तो यहाँ पर सुनिए ध्यान से,
जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है इसका मतलब होता है कि वहां से आपने लोड को ओपन कर दिया, तो वहां पर जो वोल्टेज निकले वाली है वो वोल्टेज कौन सी वोल्टेज हो जाएगी, लोड ओपन करके वहां पर ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं क्या। ठीक है बच्चों, मैं करवा ही रहा हूं, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट ही आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, सुन लो, रिमेंबर करके जाना इस क्वेश्चन को। रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होता है तो लोड, अगर इस रेजिस्टेंस को मैं इनफाइनाइट कर दूं तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा। और ये वाली जो 20 वोल्ट वोल्टेज दिख रही है इसको हम कौन सी वोल्टेज बोलेंगे फिर, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं VTH। तो VTH की वैल्यू होगी 20 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है और ये आपका इस लोड में करंट पूछा हुआ है, यहाँ पर करंट पूछा हुआ है, यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अंदर एक लीनियर सर्किट है, वो हमें पता भी नहीं कि अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है, कितने रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, उससे मतलब भी नहीं है। दूसरा स्टूडेंट देखो, जब रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, मतलब लोड को अगर जीरो हम बना दें, तो वहां पर जो करंट की वैल्यू फ्लो होने वाली है, अगर अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो यहाँ पर जो बहने वाला करंट होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर इसको नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4 एम्पियर। समझ में आया। तो किस तरह से देखिए डाटा देखो कैसे दे रखा था। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब हमें समझना होगा ये ओपन सर्किट वोल्टेज है या VTH थेवेनिन वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट या फिर इसको नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। इस तरह से हमें डाटा गिवन था। ठीक है, इस तरह से हमें डाटा गिवन था। कर लिया नोट, आ गया समझ में, कर लिया नोट। अच्छा फिर क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं भाई आपको। ठीक है, अब क्या करो, आप VOC को डिवाइड कर दो, V को डिवाइड कर दो I से, तो यहां से आपकी RTH की वैल्यू आ जाएगी, और RTH ही क्या होता है, RN होता है। तो 20/4 कितना हो गया, 20/4 कितना हो गया, 5 ओम। अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से या तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लो या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा रहा हूं, नॉर्टन दोनों बना देता हूं, क्योंकि पेपर में दोनों ही पूछेगा। मतलब अलग से भी पूछ सकता है व्हाट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, या फिर पूछेगा व्हाट इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ थेवेनिन का देखो पहले, थेवेनिन में क्या होता है, एक वोल्टेज होती है, उसके साथ उसका एक RTH होता है, वो सीरीज में होता है। क्या होता है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। ये VTH की वैल्यू होगी और यहाँ पर आ जाएगी RTH। अब आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा बच्चों लोड, जो हमने रिमूव किया था। यहाँ आएगा लोड RL, जो रिमूव किया था, जिसके अंदर करंट निकालना है। निकालें थेवेनिन से, इसको निकाल दो बस, फिर क्या दिक्कत है नॉर्टन से। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कितना होता है, बस इतना, VTH के साथ RTH सीरीज में, राइट। सर्किट में VOC कितना आया, 20 वोल्ट, तो ये VTH की वैल्यू 20 है, RTH कितना आया, 5 ओम। जिसके अंदर करंट निकालना है वो लोड कितने का है, जिसके अंदर करंट निकालना है वो लोड कितने का है, हमें करंट निकालना है R5 में। ये R की वैल्यू 5 है, लिखा ना, व्हेन R इक्वल टू 5 ओम फाइंड I, व्हेन R इक्वल टू 5 ओम फाइंड I। तो जब इस R की वैल्यू फाइंड, एक बार तो R की वैल्यू इन्फिनिटी दी, तब ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल दी। एक R की वैल्यू एक बार 5 दे दी, उस टाइम तो करंट पता ही नहीं है, और एक बार RL को जीरो कर दी, R को जीरो कर दिया, उस टाइम शॉर्ट सर्किट करंट आ गया। दो वैल्यू से हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो RL कितना दे रखा है, 5 ओम, बस रख दो यहाँ पर 5 ओम। तो I कितनी आएगी सर्किट में, I वोल्टेज कितनी है, 20। ये 5 और 5 सीरीज में है, तो 5 और 5, 5 + 5 10, तो 20/10 कितना हो गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट से निकल गया। किससे निकल गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट से। नॉर्टन से भी निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, 2 आएगा। नॉर्टन से भी निकल जाएगा, अगर चाहो तो नॉर्टन से भी निकल जाएगा। हाँ एम्पियर, बिल्कुल सही है, AMPHERE बच्चों। नॉर्टन से करूं क्या नहीं करूं, नॉर्टन इक्विवेलेंट बता देता हूं, नॉर्टन इक्विवेलेंट बता दूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होगा। इस सर्किट में नॉर्टन इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो क्या होती है। नॉर्टन इक्विवेलेंट में ये जो सर्किट होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का भी होता है। यहाँ RN होता है,
मेरी स्टार्टिंग क्लास में मैंने सारा बताया हुआ आपको, ठीक है। ये आई एन की वैल्यू, ये शॉर्ट सर्किट करंट, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस है जो आरटीएच के इक्वल होता है, और यहाँ लोड लगा दो, यहाँ लोड लगा दो, ठीक है। तो आई एस सी कितनी वैल्यू है, 4 एम्पियर है, और आर एन की वैल्यू कितनी आई है, 5 ओम, जिसके अंदर करंट निकालना है वो भी 5 ओम है। ये जो सर्किट है ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है भाई, ठीक है, याद रखना है इसको। नॉर्टन इक्विवेलेंट में आईएससी के साथ आरएन पैरेलल में होता है, शंट ब्रांच में होता है, ठीक है। बस अब देखो यहाँ पर कितना करंट है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 4 एम्पियर के 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो लोड वाली ब्रांच में कितना करंट गया है, 2 एम्पियर, कितना करंट गया, 2, तो 2 ही आ रहा है, चाहे थेवेनिन से निकाल लो नॉर्टन से। मैंने तो इक्विवेलेंट इसलिए बता दिया कि आपको इक्विवेलेंट आएगा पेपर में, या थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछ ले, नॉर्टन इक्विवेलेंट पूछ ले। थेवेनिन इक्विवेलेंट जैसा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, और नॉर्टन इक्विवेलेंट जैसा प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, तो उन किसी में से भी चांस है पूछने के, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 90। ये तो क्या ही करना है, इससे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ऊपर वाला क्या करके दिखाऊं, ठीक है। आई होप जब बुक आपके पास आएगी तो कर ही लोगे आप क्वेश्चन, डन, मतलब इसका भी क्या ही करना है, ठीक है। 90 कर लो, ट्रिक बताता हूं इसमें। हालांकि 90 क्वेश्चन में केवीएल लगेगा, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट देखो, ट्रिक देखो, डायरेक्ट ट्रिक, वेट, देखो भाई 90 कौन से पेज पे, 26 पेज पे, इंपॉर्टेंट है भाई। सर्किट का कोई भी क्वेश्चन, जो सर्किट बना होता है उसमें कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों ने निकाल दिया भाई, वेरी गुड, सिंपल है। ये करंट की वैल्यू निकालनी है। एक तो सीरीज सर्किट है, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो जो भी करंट की वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी पूरे सर्किट में। ट्रिक देखो डायरेक्ट क्या है, ट्रिक देखो डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ एक आई लगा देना, यहां पर सर्किट में ये वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, और यहां पर वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो ये प्लस की वोल्टेज है, ये भी प्लस की वोल्टेज है, प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रखा है। जब भी सेम टर्मिनल कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहां पर जो आई की वैल्यू आएगी वोल्टेज का सब्ट्रैक्ट, तो 10 - 6 हो जाएगा। अगर 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 आपने बैटरी के सेल देखे होंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी दो सेल है, तो उसको 3 वोल्ट का कैसे बनाएंगे, अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर सेम टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे, बैटरी में अगर सेम टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे, तो 1.5 और 1.5 जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करने होते हैं वहां पर। इसी तरह यहाँ इसने क्या किया, वही काम कर दिया, सेम टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। ये तो शुक्र है कि यहाँ 10 है, यहाँ भी 6 है। अगर यहाँ भी 10 होता तो 10 - 10 सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होता, 0। एक पोटेंशियल हाई एक लो है, तो हुआ होगा क्या, वोल्टेज एक 10 है एक 6 है, तो 10 - 6 हो जाएगा। ये तो वोल्टेज आ गई। रेजिस्टेंस सारा सर्किट सीरीज में, 4 ओम और 2 ओम सीरीज में, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो 4/6 इसका आंसर आ गया। 4/6 2/3 होता है, और 2/3 को केवीएल से भी निकाल दिया एक बच्चे ने, केवीएल भी सिखाया था, बड़ी बहुत बढ़िया, केवीएल से भी कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। एक बच्चे ने इक्वेशन लिखी है केवीएल की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2/3 ये 0.66 ये बनेगा इसका, तो आंसर है ना ए है, ना बी है, ना सी है। एक चीज समझाता हूं आपको, जीरो जीरो नहीं आएगा भाई, 0.66 एम्पियर आएगा। केवीएल से समझना है तो केवीएल से समझ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मुझे बताओ, आप इसमें थोड़ी समझने वाली बात ये है, डायरेक्ट समझ में आ गया। देखो अगर 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 सिंपल करना चाहते हो तो वोल्टेज में से वोल्टेज माइनस क्यों करी, क्योंकि टर्मिनल प्लस के, तो 10 माइनस क्यों किया, 10 - 6 क्यों किया, क्योंकि दोनों टर्मिनल प्लस प्लस के कनेक्ट हो रहे हैं। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 4 और 2 सीरीज में, तो 6 हो गया, ये आंसर आ गया 4/6, 2/3 जो भी। एक तो केस ये बन गया, दूसरा केस क्या बनेगा, हो सकता है ये टर्मिनल माइनस का होता ऊपर, यहाँ प्लस का होता, तो प्लस के साथ माइनस मिल रहा था, फिर आप क्या करते 10 + 6, और रेजिस्टेंस तो सीरीज में ही है 4 और 2 6, तो इसका आंसर होता 16/6, ठीक है।
जीरो तब आएगा जब पोटेंशियल इक्वल आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, जीरो तब आएगा जब पोटेंशियल इक्वल आएगा। आया था पीएसपीसीएल में या एक चंडीगढ़ एग्जाम में भी और एसएससी एग्जाम में भी एक बार कि पोटेंशियल इक्वल था सर्किट में। आपकी बुक जो है, जो मैंने बुक आपको दी है, इस बुक के अंदर है एक ऐसा क्वेश्चन, उसमें पोटेंशियल इक्वल है, आप सर्च करना वो क्वेश्चन। कितना ही क्वेश्चन है, एक एक मतलब सब्जेक्ट के ज्यादा ज्यादा 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे, बस इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन है, 150 to 100 के बीच में ही क्वेश्चन डाले हैं। सर्च करना वो क्वेश्चन, 0 एम्पियर है उस क्वेश्चन का। मैं ये कह रहा था कि एक क्वेश्चन है 0.667 और एक आंसर है -0.667, ये क्या हुआ भाई, ये दो आंसर कैसे आ गए, माइनस कब आता फिर? देखिए अगर करंट 10 वोल्ट से 6 वोल्ट की तरफ पूछा हुआ है, बिल्कुल वही करंट पूछा, ऐसे पूछा हुआ है क्लॉकवाइज, मतलब इधर, तब तो ये आंसर यही है। अगर गलती से इस क्वेश्चन में ये पूछा होता, हाँ जी हाँ जी, 6 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो, जो पूछा हुआ है वो तुम्हारे लिए IX है, उसकी वैल्यू कितनी है ये। लेकिन अगर ये पूछा होता बैटरी के 6 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट पूछा होता, तो उसका आंसर क्या हो जाता? ठीक है, मिल जाएगी भाई बुक, मिल जाएगी अपनी तरफ, हमने डिस्पैच कर दी है आपकी बुक्स, ठीक है, सेम डे में डिस्पैच हो जाती हैं बुक्स, ठीक है। पता नहीं क्या ही ये सिस्टम है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन लैग आ जाता है, ठीक है, अपनी पूरी कोशिश रहती, थोड़ा सा आप लोग लेट हो, ये बुक बहुत पहले बहुत बच्चों ने ले ली थी और ये बैच को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, रिकॉर्डेड लगा रहे हैं आराम से, लाइव लगा भी नहीं रहे क्लास, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करो, नोट कर लो क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे कल। 92 ट्राई करना है, 93 भी ट्राई करना है, 92 इजी लेवल का क्वेश्चन है, इजी नहीं यार, मॉडरेट में डाल देते हैं इसको, क्योंकि ये पेपर में आने के चांस हैं, मैं मॉडरेट में लूंगा इसको। इजी मतलब लेस चांस, मॉडरेट मतलब हाई चांस, और बहुत हाई चांस होते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन के, ठीक है।